अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो निहायत रहने वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की लोबिया की दाल, जो निहायत मज़ेदार बनेगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि मुझसे बेहतर और मज़ेदार ये घर पे बना सके। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने कुकर में इसको बॉयल करना रख दिया। ये सारी रात मैंने भिगो के रखी थी पानी में। पानी 2 से 3 बार निकाल के और मैंने इसे प्रेशर देने के लिए रख दिया। ये मैंने 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर दिया है। तो 5 मिनट के बाद इसको ये देखें जी, ये बिल्कुल गल चुकी हुई है। तो हम इसका पानी निकाल देंगे। ये वाला पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना जो इसके अंदर है, जिसमें इसे बॉयल किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर होता है, इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। किसी भी छन्नी को रख के बोल के अंदर तो ये पानी हम इसका निकाल देंगे। तो आपने भी ये ऐसे ही निकाल देना, क्योंकि ये वाला पानी हमें नहीं चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, जो हमें फ्लेवर चाहिए वो वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपने ये वाले निकाल देने हैं ऐसे लोबिया की दाल को। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं नीचे वाला पानी भी आपको दिखाती हूँ कितना गंदा और कितना काला सा हो गया है। तो ये देखें जी, इसको हमने फेंक देना है और हमने लेनी है कढ़ाई। आप इसे चाहे तो आपके पास अगर है तो आपने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करनी है। मेरे पास नहीं है तो मैं सिल्वर की कढ़ाई में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने घी लिया था 1 चम्मच, जिसे मैंने गरम कर लिया और इसमें डाला है प्याज। और इसे भी हम लाल होने तक ब्राउन करेंगे, जब तक ये लाल सा नहीं हो जाता। ये देखिए, ये रेड रेड सा हो गया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मैंने फ्लेम बंद कर दी है। आपने यहाँ पे याद रखना है कि फ्लेम को आपने बंद कर देना है, वैसे ही गर्म होगा। तो उसी गर्म में इसको हमने भूनना है थोड़ी देर। लहसुन और अदरक को भी हम भूनेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को। और इसी में हम इसके मसाले, चंद मसाले जो घर में हमारे मौजूद होते हैं, कहीं भी से भी जाके लेके आने नहीं पड़ते, वही वाले मसाले इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर डाला है मैंने आधा चम्मच मैं इसमें डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर का। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें सूखे धनिया का और नमक हस्बे ज़रूरत डाल रही हूँ। ये मैंने हाफ चम्मच डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी फ्लेम बंद है तो हमने इसको इसी में भूनना है ताकि जले भी ना और ये भून भी जाए, कच्चापन भी इसमें ना आए। तो अभी हम करेंगे फ्लेम को ऑन। साथ में हमने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, तो ये इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना आपने इसे भी, और ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए जी, थोड़े थोड़े बबल से बनने लग गए हैं। थोड़े से और बनेंगे तो जो लोबिया हमने बॉईल करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें जी, लोबिया हमारे देखिए बिल्कुल गल चुके हुआ है। तो हमने इसके अंदर इसको डाल देना है। इसको हम थोड़ी देर मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसको बनाई नहीं करनी, क्योंकि हमने टमाटर का पेस्ट जो है इसका पानी खुश्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसी में हमने इसे पकाना है। तो आपने थोड़ा सा हिला जला के इसको ढक्कन दे के रख देंगे। इसे 5 से 10 मिनट का हल्की बिल्कुल दम वाली फ्लेम तक इसको रखना है, हमने तेज़ आंच नहीं रखनी। 10 मिनट के बाद ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बिल्कुल भी इसका पानी जो है खुश्क होने वाला है। हमें ऐसा ही चाहिए। थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें टाटा पैक की क्रीम डाल रहे हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें जो आम दूध पे मलाई आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि इसका क्रीमी सा बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इससे। आपने तो इसमें ये आप क्रीम डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो घर में आम ही होती है, दूध पे मलाई आई होती, वही उतारें और उसको इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डाल दें। तो मैंने आधा पैकेट ये डाला है टाटा पैक क्रीम का। तो ये थोड़ी जमी हुई है, क्योंकि मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि ये खुलने के बाद आप इसे जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, तो मैं 1 दिन भी रखना हो तो मैं इसको बंद करके रख देती हूँ उसके अंदर फ्रीज़र के, ताकि ये ख़राब ना हो। ये देखें जी, बिल्कुल सही हो चुकी हुई है। तो हमने अब इस दाल में डालेंगे धनिया ढेर सारा, जो इसकी बहुत अच्छी सी लुक लेके आएगा और इसकी जान होता है। साथ में मैं डाल दूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। और ये देखिए, ठंडा होने पर मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर। ये ज़ीरा पाउडर है जी, भुना हुआ ज़ीरा मैंने डाला है इसमें। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने। आप गरम मसाला डाल दें। तो इतना मज़े का ये बन के लोबिया का सालन हमारा तैयार हुआ है। तो हम इसे अब करते हैं डिश आउट।
तो आप इसे कोई भी बोल लें, अच्छा सा कोई भी डिश लें, उसमें इसको डालें। मेहमानों को भी आप दे सकते हैं और आपके घर वाले भी इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो आपने ये ज़रूर बनाना है दाल लोबिया। तो आपको कैसी लगी मेरी दाल लोबिया की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। बहुत ही मज़े का लोबिया का सा हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।